तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लास। अगेन हम यहाँ पर चैप्टर 4 कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा थर्ड वीडियो है और इसके अंदर जो है हम स्क्वायर निकालने के टाइम सेविंग मेथड डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास दो मेथड हैं, एक तो हमारा कॉलम मेथड है और दूसरा जो है हमारा डायगोनल मेथड है। और जो हमारी एक्सरसाइज 4C है, इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कॉलम मेथड यूज करना है और सेकेंड क्वेश्चन के अंदर जो है हमें डायगोनल मेथड से गिवन नंबर्स के स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम कॉलम मेथड को यूज करेंगे। तो इसमें हम जो है हमारी एक्सरसाइज है 4C और उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उस फर्स्ट का जो ए पार्ट है उसमें हमें 26 का जो है वो स्क्वायर निकालना है बाय यूजिंग द कॉलम मेथड। कॉलम मेथड में हमको इस तरीके से 3 कॉलम्स बनाने पड़ते हैं। जो हमारा फर्स्ट कॉलम होता है इसके अंदर हम ए स्क्वायर लेते हैं, सेकंड कॉलम में 2ab लेते हैं और थर्ड कॉलम में हम बी स्क्वायर लेते हैं। अब ये ए और बी है क्या? जो ए है वो फर्स्ट डिजिट है और जो बी है वो सेकंड डिजिट है। तो ए स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर हो जाएगा और बी स्क्वायर का मतलब 6 स्क्वायर हो जाएगा। 2 स्क्वायर का मतलब 4 होता है, 6 स्क्वायर का मतलब 36 होता है। और 2ab 2 इंटू 2 इंटू 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं और इस नंबर को हम यहाँ पर प्लस कर देते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया 27। फिर इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं और इस नंबर को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा जो स्क्वायर है वो है 276। तो इस तरीके से हम कॉलम मेथड से है इजीली किसी भी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हमने जो है 2 डिजिट नंबर को यूज किया था। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर एक सी पार्ट भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें जो कॉलम मेथड जो है वो क्लियर हो जाए। तो जो हमारा फर्स्ट का सी पार्ट है उसके अंदर जो हमें नंबर दे रखा है वो 98 है। सिमिलरली हमें क्या करना है, 3 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट वाला जो कॉलम है उसके अंदर हमारा ए स्क्वायर है, फिर आपका 2ab है और थर्ड वाले में क्या है हमारा बी स्क्वायर है। अब a क्या है हमारा 9 और b क्या है हमारा 8। तो b का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर और a के स्क्वायर में हम क्या करेंगे 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 2ab 2 इंटू 9 इंटू 8, ये हमारा हो जाएगा 144। हम क्या करते हैं, इसको अंडरलाइन करते हैं और इस नंबर को हम यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। तो 144 में 6 प्लस करेंगे तो ये कितना हो गया 150। फिर इसको अंडरलाइन कर लेते हैं और ये 15 को यहाँ पर क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया हमारा 96। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा स्क्वायर बन जाएगा 9604। दिस इज योर रिक्वायर्ड स्क्वायर ऑफ 98। तो ये हमारा कॉलम मेथड था। अब हम दूसरा मेथड जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा डायगोनल मेथड है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमें 4 पार्ट्स दे रखे हैं और उसके अंदर हमें डायगोनल मेथड का इस्तेमाल करना है। तो सेकंड क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा 84। डायगोनल मेथड में हम क्या करते हैं, डिजिट्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इस तरीके से हम क्या करते हैं स्क्वायर बना लेते हैं और इसके क्या करेंगे 4 पार्टीशंस कर देते हैं। और जो नंबर होता है उसको हम इस तरीके से यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं। और इस तरीके से इन स्क्वायर्स को भी हमें इस तरीके से 2 पार्टीशंस में डिवाइड करना है। 8 8 जा कितना होता है 64, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16। अब हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो 6 होता है उसको यहाँ लिख देंगे। अब 2 + 1 + 2 ये कितना हो जाएगा हमारा 5। उसके बाद यहाँ जो जितनी भी तीनों डिजिट्स उनको प्लस कर देंगे। 4 और 3 7, 7 + 3 कितना होता है 10। लेकिन 10 में हमें क्या करना है 0 यहाँ लिखना है और एक कैरी में लेके जाना है। तो ये 6 के साथ में एक कैरी में चला जाएगा तो ये कितना हो गया 7। इसके अकॉर्डिंग 7056 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड स्क्वायर ऑफ 84। इसके बाद हम लोग जो है कि एक सी क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि सी क्वेश्चन के अंदर जो है हमारे पास में 3 डिजिट नंबर है। तो 3 डिजिट नंबर जब हमारे पास में होता है तो किस तरीके से हम डायगोनल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 2 का सी और क्वेश्चन जो है वो हमारा उसमें है नंबर क्या दे रखा है 448। इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से इसके 3 पार्टीशंस करने हैं और इस नंबर को यहाँ पर भी लिखना है हॉरिजॉन्टली और यहाँ पर भी आपको ऐसे वर्टिकली लिखना है और हर स्क्वायर के 2 पार्टीशंस करने हैं।
4 4 जा कितना होता है हमारा 16, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 8 8 जा 64। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा 4 है इसको हम एज इट इज लिख देंगे। 6 और 2 8 और 10 हो जाएगा, इन तीनों को प्लस करेंगे तो 10 तो हम इसमें 0 यहाँ लिखेंगे और 1 कैरी में चला जाएगा। इन डायगोनल के अकॉर्डिंग जितने भी डिजिट्स इनको प्लस करना है, 3 + 2 5, 5 + 6 11 एंड 3 14 और ये 16 और एक कैरी में 17, तो ये 17 है, लेकिन जो 1 है वो कैरी में चला जाएगा। इनको वापस डायगोनली प्लस करेंगे, 6 और 3 9 और एक 10 और ये 16 और 3 19 और एक 20 में 0 तो हम यहाँ लिख देंगे और 2 कैरी में चला जाएगा। फिर इनको डायगोनली प्लस करेंगे, 6 + 1 7 और एक 8 के साथ में 2 आ गया, तो ये हमारा वापस क्या हो गया 10 हो गया। 10 में जो है 0 हमें यहाँ पर लिखना है और 1 कैरी में चला जाएगा। ये 1 और ये 1 मिलके कितने हो जाएंगे 2, उसके अकॉर्डिंग हमारा नंबर बन जाएगा 2 0 0 7 0 4, 2 0 0 7 0 4। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पर हमने डायगोनल मेथड का इस्तेमाल किया और 2 क्वेश्चंस करे थे, एक 2 डिजिट नंबर था, एक जो है 3 डिजिट नंबर था। उसके बाद जब हम थर्ड क्वेश्चन में आते हैं तो उसमें भी हमें क्या करना है, स्क्वायर ही निकालना है गिवन नंबर्स का, लेकिन इसके अंदर हमें आइडेंटिटी जो है वो यूज करनी है। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें मेंशन किया हुआ है कि हम आइडेंटिटी यूज करके उसका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट लिया, इसमें हमें क्या करना है 610 का स्क्वायर निकालना है। 610 को हम स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हैं, 600 + 10। फिर हम क्या करेंगे, इसको करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम दोनों को स्क्वायर करते हैं तो ये 610 का स्क्वायर हो जाता है और ये 600 + 10 का होल स्क्वायर हो जाता है। इसमें हमें एक आइडेंटिटी यूज करनी है, a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² + b² + 2ab। तो उसके अकॉर्डिंग 610 का स्क्वायर हो जाएगा। a का मतलब हुआ 600 का स्क्वायर, फिर हम 10 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 × 600 × 10 और 600 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 के आगे आपको कितने 0 लगाने, 4 0। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 6 2 जा 12, 12 के आगे कितने 0 लगाने, 1 2 3 और 4। इसके बाद जब हम सबको प्लस कर लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, इसमें 3 0 लिख लेंगे सॉरी। तो इसमें जब हम इन सबको प्लस कर लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 372,100 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 305 को भी हमें सेम आइडेंटिटी से क्या करना है, स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 305 को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं 300 + 5 और इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हमने दोनों को स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाता है आपका 300 + 5 का होल स्क्वायर और हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। अब इसमें a का स्क्वायर क्या हो गया 300 का स्क्वायर + 2 × 300 × 5 + b का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर। 300 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9, कितने 0 लगाने 4, क्योंकि यहाँ 2 है तो ये 4 हो जाएगा। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 और उसमें 2 0 ऐड कर दिए और ये हो गया हमारा 25। इन सबको हम प्लस करते हैं तो हमारा होता है 993,025, 93,025। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से हम आइडेंटिटी को यूज करके भी किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। उसके बाद में जो फोर्थ क्वेश्चन है उसके अंदर भी हमें स्क्वायर करना है, लेकिन यहाँ पर हमें दूसरी आइडेंटिटी यूज करनी है। तो फोर्थ क्वेश्चन के भी हमारे पास में जो है 3 पार्ट्स हैं, तो हम एक पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इसके अंदर हमें आइडेंटिटी दे रखी है a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab
प्लस बी स्क्वायर, और हमारा नंबर क्या है 98। 98 को हम कैसे लिख सकते हैं 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो जो हमारी आइडेंटिटी है उसके हिसाब से हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4 जीरो लग जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 400 और ये कितना हो जाएगा 4। इसमें से हम इसको जब कैलकुलेशंस करके इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 9604, यानी कि 98 का जो स्क्वायर होता है वो 9604 होता है। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो हमने इस वीडियो के अंदर जो है एक्सरसाइज 4C डिस्कस करी थी और हमने स्क्वायर, किसी भी गिवन नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट किया था। फर्स्ट मेथड हमारा कॉलम मेथड था, फिर हमारा डायगोनल मेथड था, और थर्ड और फोर्थ में हमने आइडेंटिटीज को यूज करके स्क्वायर कैलकुलेट किया था। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो हमारा स्क्वायर रूट पे बेस्ड है, क्योंकि जैसे हमारा चैप्टर का टाइटल है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स हमने डिस्कस कर लिए। अब जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उसके अंदर हम स्क्वायर रूट डिस्कस करने वाले हैं।